हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम पहला फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 प्रूव दैट 1 प्लस 10a मल्टीप्लाई में 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इसकी स्टार्टिंग हम गिवन वैल्यू से करते हैं। हमें दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू π/4, ये हमें गिवन है, यहाँ लिखेंगे गिवन। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ आप 10 लगा दो। दिस इंप्लाइज दैट 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10 π/4। ये हमने दोनों तरफ 10 ले लिया। अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पर आप 10a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू में 10b इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 10 π/4 यानी 1045 की वैल्यू 1 होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके डिवाइड में 1 कर लेंगे और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 की इधर करेंगे 10a प्लस 10b इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो 1 माइनस 10a मल्टीप्लाई में 10b, यानी इसकी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दी। इसके बाद हम इसको इधर ले आएंगे। इसके स्टेप करने का तरीका होता है, आप इसको इधर ले आओ, यहां बनेगा आपका 10a प्लस 10b, ये माइनस की वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई में है दोनों वैल्यू, इधर आएंगे माइनस की वैल्यू, प्लस हो जाएगी 10a मल्टीप्लाई में 10b इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 1 2 3 आपको एक टर्म और चाहिए जिससे कि हम इसके फैक्टर करके और ब्रैकेट को बना लें, यानी ब्रैकेट जो सेम कॉमन आएगा उसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे। इस तरीके से हमको इसमें करना है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको इसमें दोनों तरफ 1 1 ऐड और करना है। यहाँ पर लिखेंगे लाइन एडिंग 1 बोथ साइड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। 1 दोनों तरफ आप ऐड कर दो तो देखो क्या होएगा, 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। क्योंकि हमें देखो राइट हैंड पर हमें 2 लाना है, इसलिए हमें 1 1 ऐड करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। तो आपको क्या करना है, इन दोनों टर्मों को एक साथ रखना है, फर्स्ट को और थर्ड टर्म को। इसको 10a प्लस इन दोनों टर्मों को एक साथ रख लो, 10a मल्टीप्लाई में 10b प्लस 10b प्लस 1 इज इक्वल टू पे आपका 2 है। ठीक है, इन दोनों टर्मों में से 10a कॉमन आ रहा है, 10a कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट यहां पर रह जाएगा 1 प्लस 10b 1 प्लस 10b, और इन दोनों में से हमने कॉमन लिया है ना, इसमें से और इसमें से हमने 10a कॉमन ले लिया है। तो यहाँ क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में 1 और यहाँ 10b। कॉमन का मतलब जो वैल्यू हमने कॉमन लिया उससे फिर डिवाइड दे देते हैं, तो ब्रैकेट में वो वैल्यू बच जाती है जो डिवाइड देने के बाद आएगी। 10a से 10a को डिवाइड देंगे 1 और इसको 10a से डिवाइड देंगे तो 10b बचेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें से हमें ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि ब्रैकेट सेम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, केवल 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ रह जाएगा हमारा 10b प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, 1 प्लस 10b और 10b प्लस 1 एक ही बात है। तो आप सेम ब्रैकेट कॉमन ले लो, क्योंकि आगे पीछे ही तो है, ये भी 1 प्लस 10b है, ये भी 1 प्लस 10b है। या आप एक स्टेप अलग से लिख लो, चलो एक स्टेप दोबारा से लिख लेते हैं हम, 10a 1 प्लस 10b, इसको हम या तो स्टार्टिंग में उल्टा कर लेते हैं या यहाँ पे भी उल्टा कर सकते हैं हम, 1 प्लस 10b। वैसे बात वही है, हमें एक जैसे ब्रैकेट कॉमन ले लेने। तो 1 प्लस 10b एक जैसा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। अगले ब्रैकेट में ये टर्म और ये टर्म बचेगी हमारी, क्या बचेगी, 10a प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब आप इनको अरेंज कर लो जैसे हमें दिया हुआ है। 1 प्लस 10a आगे तो आप आगे पीछे कर सकते हो प्लस में, और मल्टीप्लाई में भी आगे पीछे कर सकते हो। तो दिस इंप्लाइज दैट, यानी इसका मतलब है 1 प्लस 10a
इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू 2। ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं, इसे इरेज करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट cot x मल्टीप्लाई में cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हम इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है। इसको हम बहुत ही कम स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए बस आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपको। या तो आपको cot a प्लस बी का फॉर्मूला आना चाहिए या cot a माइनस बी का। हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, cot a प्लस बी के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और cot a माइनस बी के फॉर्मूले से भी हम इसे कर सकते हैं। तो पहले हम इसे cot a प्लस बी के फॉर्मूले से ही समझते हैं। सबसे पहले आप सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे हम cot 3x को हम लिख सकते हैं cot x प्लस 2x, या आप चाहो तो 2x प्लस x भी लिख सकते हो। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे cot a प्लस बी का। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ cot a प्लस बी का फॉर्मूला, वो अप्लाई होगा इसमें। cot a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है हमारा cot a मल्टीप्लाई में cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a, ये होता है। जैसे tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, वैसे ही cot में भी हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये हमारा जो प्रूफ है वो डायरेक्ट आ जाएगा। हमने क्या किया, इसका cot 3x लिखा, cot 3x को हम cot x प्लस 2x लिख सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग 2x को आगे और पीछे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, लेफ्ट पर cot 3x ही रखना है, राइट पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है जो यहाँ पर लिखा है मैंने। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, a यहाँ x है और b यहाँ पर 2x है। तो फॉर्मूला क्या होता है, cot a यानी cot x इंटू cot b यानी cot 2x माइनस 1 डिवाइड बाय क्या होता है, cot b पहले आएगा प्लस cot a। आगे प्लस में तो हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट अगर यहाँ माइनस होता तो एक माइनस का होता है, तो माइनस में यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है, तब भी हमें आगे ही रखना है। यहाँ तो हम प्लस में है तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही लगाओ। यहाँ आएगा cot 2x प्लस cot x यानी cot b प्लस cot a। ये हमने वो वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया है। अब देखो इसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ डिवाइड में 1 करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। आपका जो प्रूव करना है वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे हम, तो ये आएगा हमारा cot x मल्टीप्लाई में cot 2x, इसकी 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस cot 2x माइनस 1, ये हमारी 1 से मल्टीप्लाई हुई है। और इससे करेंगे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ कि 1 की इधर मल्टीप्लाई होगी, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, बस लिख देते हैं। cot 3x की मल्टीप्लाई इससे होगी हमारी cot 2x प्लस cot x से। जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो डायरेक्ट से कर सकते हैं। 1 से करेंगे तो यही आएगा cot x इंटू cot 2x माइनस 1 इज इक्वल टू cot 3x से करेंगे तो ये आएगा हमारा, आगे पीछे किसी को लिख सकते हैं आप। cot 2x को आगे लिख लो, cot 2x इंटू cot 3x, और इसकी करेंगे तो यहाँ पर प्लस cot x cot 3x। ठीक है, अब देखो इनको एक तरफ ले आओ और इस 1 को इधर कर दो, आपका डायरेक्ट प्रूफ आ गया हमारा। cot x इंटू cot 2x, इसे इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा ये, माइनस का, ये देखो यही वैल्यू आ रही है माइनस के cot 2x cot 3x, इसको इधर लाएंगे, ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा। इधर आएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं आप, इसको पहले लिख लो, cot 3x को पहले लिख लो इंटू में cot x। अब देखो इक्वल टू पे मैं दोनों टर्मों को इधर ले आया, ये जो 1 है आप इसको इधर भेज दो, इक्वल टू पे 1, इधर माइनस का 1 था, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इजी सा क्वेश्चन था बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मुश्किल से 3 स्टेप का है। ये स्टेप तो मैंने एक्स्ट्रा ही किया था, इसके बाद ये और ये 3 स्टेप में क्वेश्चन ख़त्म। अब इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13 एंड अल्फा कॉमा बीटा लाई बिटवीन 0 and 45 यानी π/4 मीन 45 डिग्री, प्रूव दैट tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 56/33। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा लेंथी हो लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये आपके 5 मार्कर में आ सकता है। देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/5 दी हुई है। तो आपको पता होगा कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किसी एक की वैल्यू दी हुई हो तो उसकी हेल्प से हम अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5, तो हम यहाँ से उसकी हेल्प से साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें दिया हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5, ये हमें गिवन है। इसकी हेल्प से हम साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो आप आइडेंटिटी लगा लो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो उससे निकाल दो, या फिर हम डायरेक्ट एक ट्राइंगल बना के भी इसको हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक रफली एक ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पर हम एंगल लेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो थीटा के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होती है। अब ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये बेस होती है। आपको पता है हमें वैल्यू चाहिए अब साइन अल्फा प्लस बीटा की। उसका रीजन क्या है कि हमें टेन चाहिए, तो टेन जो भी टेन थीटा होता है वो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है। तो हमें टेन अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्ट निकाल देंगे। हमें पता है अगर ये कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 4 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू 3 आएगी। कैसे आएगी आपको पता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं यहाँ से बता भी देता हूँ आपको पता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। तो देखो बेस की वैल्यू यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की हमें निकालनी है इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, वैल्यू निकल के आएगी परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 9, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी √9, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि लेंथ है, तो इसलिए हमारी यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3। इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमारी 3 आ गई निकल के परपेंडिकुलर। हमारे पास सारी वैल्यू अब इजीली हम यहाँ से साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारे यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5। ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि ये आपको पता है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। अगर यहाँ 4 3 है तो यहाँ 5 होता है, या 4 5 है तो यहाँ ऑटोमेटिक 3 होगा। ये हमें पता होना चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। अब देखो हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, तो इसकी हेल्प से हम टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जब हमने डायग्राम ही बना लिया तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, हम डायरेक्ट टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। ये तो निकालना ज़रूरी था, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, हमें आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप मान लो इसको स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम कर रहे होते तो आप सोचते कि किस किस की ज़रूरत है, तो मैं आपके यहाँ बता के चल रहा हूँ हमें इस क्वेश्चन में टेन अल्फा प्लस बीटा की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। सिमिलरली हमें दूसरा क्या गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, इससे भी हम टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे दूसरी वैल्यू साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13। इसके लिए भी हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। यहाँ पर देखो साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर आप मान लो एंगल अल्फा माइनस बीटा है ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, साइन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ये 13, और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, ये 12 ही निकलेगा, आप निकाल सकते हो। सिमिलरली जैसे यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की थी,
ऐसे ही अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के 12 आएगी। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का 25, दोनों को जोड़ेंगे 13 स्क्वायर यानी 169 आता है। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से हमारे 10 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आएगी, क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12। ये हमने वैल्यू निकाल दी। आप इसको कैसे भी निकाल सकते हो, आइडेंटिटी का यूज करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये हमने वैल्यू निकाल दी, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो मेन जो हमें चाहिए ये 10 टू अल्फा, तो 10 टू अल्फा को आप कैसे लिख सकते हो, 10 टू अल्फा, 10 टू अल्फा को लिख सकते हैं हम 10 अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अपनी तरफ से बीटा ऐड कर देंगे और बीटा ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। वैल्यू तो 10 टू अल्फा यानी ब्रैकेट में तो आपका 2 अल्फा ही रहेगा, लेकिन हम अपनी तरफ से इसमें बीटा ऐड कर देंगे, बीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा यहाँ कर दो और एक अल्फा हमारा ये है और माइनस का बीटा यहाँ कर दो। देखो कैंसिल होके यहाँ फाइनली 2 अल्फा ही बचेगा अगर इनको हम कैंसिल करें तो। लेकिन हम इसको जानबूझ के ऐसे करेंगे जो हमारा अरेंजमेंट हो जाए और हमारी इन वैल्यूओं को रखे हमारी ये वैल्यू निकल जाए। तो अब आप इसको क्या करो, इसको ए मानो, इसे बी मानो। ये हमारा ए है, ये बी है, और 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला सॉरी 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो इसमें। 10 ए प्लस बी का 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10 ए प्लस 10 बी डिवाइड बाई 1 माइनस 10 ए 10 बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 ए यानी 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 बी यानी 10 अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ए यानी 10 अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में 10 अल्फा माइनस बीटा। देखो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इनकी वैल्यू हमने निकाली हुई है ऑलरेडी। 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4 यहाँ पर रखेंगे, वैल्यू 3/4, और दूसरी वैल्यू हमारे पास 5/12 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस यही वैल्यू 3/4 मल्टीप्लाई में 5/12। देखो इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, इधर वैल्यू आएगी हमारे पास, ऊपर का एलसीएम 12 ही आएगा। 12 4 से डिवाइड देंगे, 12 को डिवाइड का आंसर 3 आएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 प्लस 12 से 12 को डिवाइड देंगे, डिवाइड का आंसर 1 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 5 होल डिवाइड बाई, यहाँ से देखो ये वैल्यू आएगी हमारे पास। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस, या कैंसिल कर लो, अगर कुछ कैंसिल हो जाए तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पर 4 पे कैंसिल है, तो 5/16 बच रहा है, 5/16। इधर से भी हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, 16 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसके बाद का इधर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ, बस अब आने वाला है हमारा आंसर। इसके बाद देखो ये क्या हो गया हमारा 14 डिवाइड बाई 12 होल डिवाइड बाई, ये हमारा बचा, इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 एलसीएम आएगा, 16 माइनस 5 बचेगा, 16 माइनस 5। अब देखो इसके बाद यहाँ वैल्यू बचेगी हमारे पास a/b c/d वाली फॉर्म बन गई है, 14 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइड में ये कितना बचेगा हमारे पास 11। इनको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर यहाँ आ जाएगा। 4 की टेबल से 3 पर 4 4 जा, और बस हो गया हमारा। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है, 56 14 4 56 बाई 33, ये हमें चाहिए था, ये हमारा आंसर आ गया है इसका। यानी ये फाइनल वैल्यू किसकी है, हमारी 10 टू अल्फा की वैल्यू ही चल रही है, आप देख सकते हो, ध्यान से देखो 10 टू अल्फा लेके चले थे, कैलकुलेट किया इसको हमने अल्फा प्लस अल्फा लिखा, यहाँ पर हमने क्या किया, अपनी तरफ से बीटा ऐड किया, बीटा सब्ट्रैक्ट किया, और इस वैल्यू को हमने a मान लिया और इस वैल्यू को हमने b मान लिया, b कंसीडर कर लिया, और 10a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a 10b, और इनके हम कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद इसके बाद का स्टेप यहाँ कर दिया है, ठीक है, ये बहुत ईजिली हमारा हो जाएगा। ओहो थोड़ा सा वीडियो में यहाँ से ना ये दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर।
14 4 जा 56 डिवाइड बाय 33, ये इसका आंसर आ जाएगा। या एक काम करते हैं, यहाँ ना लिख के इसे, यहाँ से आगे मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन को इरेज करके हम इसके बाद का सॉल्यूशन इधर लिख लेते हैं, अगर वहाँ नहीं दिख रहा है तो एक बार दोबारा से कर लेते हैं इसे। इधर से हम इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से आगे दोबारा से कर लेते हैं। ये हमारे पास है 9 + 5 डिवाइडेड बाय 12 होल डिवाइड बाय कितना है 1 - 5/60। एज इट इज उतार लिया है जो भी वहाँ पर लिखा हुआ था। इसके डिवाइड में 1 करेंगे, ये हमारा 14 हो जाएगा ऊपर, डिवाइड बाय 12 होल डिवाइड बाय, इनका एलसीएम ले लेंगे 16, 1 से डिवाइड देंगे 16 पर ही जाएगा, 16 के ऊपर मल्टीप्लाई, 16 को 16 से डिवाइड देंगे, डिवाइड की वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा। और ये ना उल्टा हो जाएगा, a/b c/d है तो a/b को एज इट इज रखते हैं, इसको उल्टा करके 16 ये हमारा माइनस होके 11 आएगा। इनको कैंसिल कर लो, यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते थे लेकिन कोई नहीं, हम यहाँ कर लेते हैं 4 से, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 56/33। आप कैलकुलेशन किसी भी तरीके से करो आंसर वही आएगा। वहाँ से इधर कुछ हो सकता है, इधर से फ्रेम में नहीं आ रहा हो, मैंने यहाँ फिर से इसे सॉल्व कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसे दोबारा इस पर ज़्यादा जोर डाला है, इस क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पर इसका फाइनल आंसर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। यहाँ की कैलकुलेशन थी, छुप गई थी, वो मैंने दोबारा इधर लिख दी है, ठीक है, और इसका फाइनल आंसर यहाँ आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री इज इक्वल टू tan 56 डिग्री। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसको करते हैं सॉल्यूशन। देखो इस क्वेश्चन को एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करके देखें और उसके बाद देखें कि आपका ये आंसर आता है या नहीं आता। अगर आपका आंसर आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। देखो हम इसे इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। इसको करने का तरीका क्या है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप cos 11 डिग्री से डिवाइड दे दो, यानी कि यहाँ पर 1 बन जाएगा, यहाँ 10 बन जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 10। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है, पिछली क्लासेज में। आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो कि ये कहाँ ये फॉर्मूले दिए हुए हैं। सबसे स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूले ही कराए हैं, आप वहाँ जाके इसको देखकर अच्छे से समझ सकते हो। वैसे फॉर्मूला मैं यहाँ पर भी लिखूँगा, क्या बनेगा इसका फॉर्मूला। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 11 डिग्री। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 11 डिग्री से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आएगा cos 11 डिग्री डिवाइड बाय cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री डिवाइड बाय cos 11 डिग्री होल डिवाइड बाय, ऐसे इसको भी देंगे cos 11 डिग्री डिवाइड बाय cos 11। न्यूमरेटर में जितनी टर्म है सबको देना है, डिनोमिनेटर में भी जितनी टर्म है सबको cos 11 डिग्री से डिवाइड दे देना है, माइनस sin 11 डिग्री डिवाइड बाय cos 11 डिग्री। ये कैंसिल होके 1, ये कैंसिल होके 1, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस tan 11 डिग्री प्लस 1 माइनस tan 11 डिग्री। अब आप अगर इसे हम 11 को x से रिप्लेस कर दें तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x वाली फॉर्म बन रही है, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 1
प्लस 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10x इक्वल टू होता है 10 पाई बाई 4 प्लस x। ये हमारा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया हुआ है, यानी आप वीडियो में जाके देखोगे स्टार्टिंग की वीडियोज में ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये फॉर्मूला उल्टा लगाया हुआ है। ऐसे फॉर्मूला 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स है तो उसकी वैल्यू होती है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। एक दूसरा भी होता है, अगर 1 माइनस 10x ऊपर है 1 प्लस 10x नीचे है तो इसकी वैल्यू होती है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो अप्लाई करेंगे, डिग्रीज में अप्लाई कर देंगे, पाई बाई 4 की जगह 45 डिग्री लिख देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 10 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री। फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है, हमने ये वाला अप्लाई किया है। आप इसे पाई बाई 4 प्लस एक काम करो, इसे आप पहले फॉर्मूला की फॉर्म में लिख दो। यहाँ पर पाई बाई 4 ही लिख देते हैं, पाई बाई 4 प्लस एक्स। एक्स यहाँ क्या है? यहाँ पर एक्स 11 डिग्री। आप उसके बाद रिप्लेस कर दो, इसको हम 45 लिख सकते हैं। 45 प्लस 11 डिग्री दोनों ऐड होकर हमारे हो जाएंगे 10 56 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ये वाला। ठीक है, ये इसका एक दूसरा भी होता है, ये भी मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर ये वाला हुआ है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसको इरेज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसमें हम आगे की क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।